हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है ना। हम क्लास 10th के मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है तो 1.3 है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, है ना। हम लोग 1.3 के तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तीसरा के दूसरा, पहला क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो में सोल्व किया था। आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और यहाँ से सवाल आपको पूछता है, बहुत इजी है ना। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। दूसरा क्वेश्चन है 7√5। इसको सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्या है ना। इसको सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, बात समझे। तो हम इसको सबसे पहले कहेंगे, क्या कहते हैं हम लोग, हल। क्या कहते हैं, हल। और हल कहने के बाद में कहेंगे कि माना, है ना, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बात समझे, संख्या है। यानी कि हम कहेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, बात समझे। हमने मान लिया कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं किसको है, तो जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, बात समझे। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 7√5 बराबर में P/Q, है ना। क्यों 7√5 बराबर P/Q, क्योंकि हमने कहा कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, बात समझे। तो इसलिए P/Q कहा। अब यहाँ पे कहेंगे कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी 0 नहीं हो सकता, बात समझे, है ना। और हम कहेंगे, क्या कह देंगे कि P, है ना, कह देंगे कि P तथा Q एक पूर्णांक है। P तथा Q एक क्या है, एक पूर्णांक है, बात समझे, पूर्णांक है ना। P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है। अब हम लोग कहेंगे, तो इसको हल करेंगे तो कहेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे कह देंगे बच्चा जी कि √5, है ना, √5 बराबर क्या लिखेंगे, तो √5 बराबर हम लोग कह देंगे P/Q, है ना। और देखिए इधर जो 7 है, इधर गुना में है और बराबर के हम उस तरफ ले जा रहे हैं, तो भागा में आ जाएगा, समझे। तो बट्टा हम यहाँ पे कितना कह देंगे, 7 कह देंगे, बात समझे। यानी कि √5 बराबर P/Q बट्टा में 7। अब 7 के बट्टा में कितना छुपा हुआ है, तो किसी भी संख्या के बट्टा में 1 छुपा होता है, बात समझे। तो ये 1 छुपा हुआ है यहाँ पे, बात समझे। अब इसको हम लोग लिखेंगे, तो √5 इक्वल टू P/Q। देखिए इधर है, ये जो है भागा में है, 7 बटा एक हो है तो भागा हो जाता है सॉरी, यहाँ पे गुना में चेंज करेंगे तो गुना में चेंज करेंगे तो एक कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 7 आ जाएगा नीचे, बात समझे, इस तरह से। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो इस तरह से, यानी कि √5 बराबर P/Q गुना, इधर 1 चल जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि √5 और बराबर P से 1 में गुना होगा तो P हो जाएगा, और Q से 7 में गुना होगा तो 7Q हो जाएगा, बात समझे। इस तरह से आप देख लिए। तो देख रहे हैं हम लोग कि एक तरफ है आपका परिमेय संख्या और एक तरफ क्या, एक तरफ हो गया अपरिमेय और एक तरफ हो गया परिमेय, बात समझे। एक तरफ देखिए अपरिमेय √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q, है ना, एक हो गया, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि √5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। और फिर हम क्या कह देंगे बच्चा जी, तो कह देंगे कि P/7Q एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, बात समझे। तो देखिए हम ये जानते हैं कि अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं होता है, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता, परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः है ना, अतः क्या, तो √5 डज नॉट इक्वल टू P/7Q, P/7Q, बात समझे। तो √5 बराबर हम कह देंगे P/7Q, है ना। अतः हम कहेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि अपरिमेय, है ना, अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय, है ना। यानी कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कहेंगे, तो अब देखिए ये अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए कहेंगे कि हमारी मान्यता क्या है, गलत है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अतः विरोध भाषा के नियमानुसार
अर्थात विरोधाभासा के नियमानुसार, है ना, हमारी मान्यता गलत है, बात समझे। हम कहेंगे कि अतः विरोधाभासा के नियमानुसार हमारी मान्यता क्या है, गलत है ना, गलत है। कहेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय हम कहेंगे, क्या कह देंगे बच्चा जी, तो कह देंगे कि बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, बात समझे, संख्या है। यानी कि इस तरह से हम इसको बना लेंगे और यही हो जाएगा आपका प्रूफ, बात समझे, यही हो गया आपका प्रूफ, बात समझे। तो बात को ध्यान में रखना है, बहुत इजी है, बात समझे। इसको बढ़िया से देखिए और समझिए, बात समझे। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार